हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8वीं विषय गणित हिंदी माध्यम की खंड आ की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 8 विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश की वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दी है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम खंड आ के सभी प्रश्नों के आंसर हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नमांक 1 से लेकर प्रश्नमांक 8 तक। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है -8 गुणित -1 का मान होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर 8 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 8 एकम 8 होगा, लेकिन माइनस माइनस का गुणा में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर इसका गुणा कितना होगा, 8 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आंसर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 8 लिखना है। इसके बाद प्रश्नांक 2 है। तो यहाँ पर प्रश्नांक 2 है 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5/9 को, तो यहाँ पर हमने 5/9 को जांखिता लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर 3/5 की व्युत्क्रम से यहाँ पर हमें इसमें गुणा करना है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, किसी भी संख्या का यहाँ पर संख्या को पलटना क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इससे गुणा करें इसके व्युत्क्रम से तो संख्या 5 ऊपर आ जाएगी और 3 नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम गुणा करें तो ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे की संख्या का गुणा नीचे करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 का गुणा 5 से होगा तो 25 हो जाएंगे और यहाँ पर 9 का गुणा 3 से होगा तो 27 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 25/27 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 25/27 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है। यहाँ पर 3 पर 0 की घात प्लस 2 पर 0 की घात और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। 5 पर 0 की घात का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो किसी भी संख्या पर 0 की घात का मान कितना होता है, 1 होता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 3 पर 0 की घात का मान कितना होगा, 1 होगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और 2 पर 0 की घात का मान कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इसके बाद हम कोष्टक को लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 5 पर 0 की घात का मान कितना होगा, 1 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या हो यदि उस पर 0 की घात है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 + 1 यहाँ पर जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 1 जांखिता लिखेंगे। अब इसके बाद 2 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में भी आपको 2 दिया गया है और ऑप्शन नंबर बी में भी आपको 2 दिया गया है। तो दोनों में से आप किसी भी आंसर को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है 8x/9 -5x/9 का मान निम्न में से होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार से नीचे संख्या दी जाए, समान संख्या दी जाए, जैसा कि यहाँ पर 9 और 9 है, तो यहाँ पर सबसे पहले 9 और 9 का एलसीएम कितना होगा। जब भी समान संख्या हो तो यहाँ पर वही संख्या एलसीएम होती है। तो यहाँ पर 9 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर की संख्या को आपको जांघिता लिख देना है।
8x माइनस 5x। तो इस प्रकार से आप इसके बाद 8x में से यदि हम 5x को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, प्लस के 3x बचेंगे और बटे में 9 को हम जांघिता लिखेंगे। इसके बाद 9 को यदि हम 3 से कैंसिल कर दें तो यहाँ पर 3 एकम 3 होगा और 3 त्रिका 9 हो जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, x बटे 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आंसर में आपको लिखना है x बटे 3। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, एक न्यून कोण का संपूरक कोण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक न्यून कोण का संपूरक कोण हमेशा क्या होता है, अधिक कोण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अधिक कोण होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, यदि त्रिभुज PQR में कोण Q का माप यहाँ पर कितना दिया गया, 47 डिग्री दिया गया है और कोण R का माप 52 डिग्री है, तो कोण P का माप क्या होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको एक त्रिभुज PQR दिया गया, जैसा कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज इस प्रकार से माना, त्रिभुज PQR। तो यहाँ पर कोण Q का मान कितना दिया गया, 47। तो यहाँ पर Q का मान 47 डिग्री होगा और कोण R का मान कितना दिया गया है, 52 डिग्री दिया गया। तो यहाँ पर 52 हो जाएगा और यहाँ पर हमें कोण P का मान ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ पर आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तीनों कोणों का हम योग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कोण P ज्ञात करना है, तो कोण P को हम जांघिता लिखेंगे प्लस कोण Q का मान कितना है, क्वेश्चन में पहले से दिया गया है 47 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 47 डिग्री लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कोण R का मान कितना है, क्वेश्चन में 52 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम 52 डिग्री लिखेंगे और चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो बराबर में हम 180 डिग्री लिखेंगे। अब इसके बाद यदि हम 47 और 52 को जोड़ें तो यहाँ पर कोण P को हम जांघिता लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोण P का मान ज्ञात करना है। अब इसके बाद 47 और 52 को यदि आप जोड़ दें तो यहाँ पर कितने डिग्री हो जाएगा, 99 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 7 और 2 9 हो जाएंगे, 4 और 5 यहाँ पर 9 हो जाएंगे। बराबर में हमें 180 को जांघिता लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें चूंकि कोण P का मान ज्ञात करना है तो हम 99 डिग्री का पक्षांतर इस तरफ करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लस के 99 है इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो कोण P को हमने जांघिता लिखा और यहाँ पर हमने 180 को भी जांघिता लिखा। प्लस के 99 डिग्री का पक्षांतर यदि हम इस तरफ कर दें तो यहाँ पर माइनस के 99 डिग्री हो जाएंगे। अब इसके बाद कोण P को हम जांघिता लिखेंगे, बराबर का चिन्ह जांघिता। 180 में से यदि हम 99 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर 81 डिग्री बचेगा। अर्थात कोण P का मान कितना हो जाएगा, 81 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर कोण P का माप अर्थात कोण P का मान कितना हो जाएगा, 81 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से आंसर में आपको लिखना है 81 डिग्री, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR तो भुजा AB की संगत भुजा होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको इस प्रकार से सर्वांग सम दिए गए हैं। त्रिभुज ABC के बराबर यहाँ पर त्रिभुज PQR है। तो यहाँ पर हमें AB की संगत भुजा बताना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC दिया गया है, तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने एक ABC त्रिभुज माना। दूसरा त्रिभुज PQR है, तो यहाँ पर हमने PQR लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें AB की संगत भुजा ज्ञात करना है कि AB की संगत भुजा क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AB भुजा यहाँ पर पहले त्रिभुज में यहाँ पर है, तो इसकी संगत भुजा यहाँ पर कौन सी होगी, PQ होगी। यदि यहाँ पर BC की संगत भुजा पूछी होती तो BC की संगत भुजा यहाँ पर नीचे वाली भुजा हो जाती, यहाँ पर QR हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में AB की संगत भुजा पूछी गई है, तो यहाँ पर AB की संगत भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगी, PQ हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात PQ यहाँ पर इसकी संगत भुजा हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 8 है,
अंग्रेजी विषय की एक परीक्षा में 5 छात्रों के अंक इस प्रकार से हैं 36, 28, 7, 39, 45। इसकी माध्यिका क्या होगी? तो सबसे पहले जो भी आपको अंक दिए गए हैं इन अंकों को आप आरोही या आरोही क्रम में सबसे पहले लिख लें। आप चाहें तो आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं या अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम होता है और अवरोही घटता क्रम होता है। तो यहाँ पर यदि हम इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लें तो बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 7 है। 7 से बड़ी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। तो यहाँ पर 28 आ जाएगी। 28 से बड़ी संख्या यहाँ पर 36 हो जाएगी। इसके बाद 36 से बड़ी संख्या 39 हो जाएगी। फिर इसके बाद सबसे बड़ी संख्या 45 हो जाएगी। अब इसके बाद जो बीच का अंक होता है वही आपकी क्या होती है? माध्यिका होती है। जब भी इस प्रकार से आपको विषम यहाँ पर आंकड़े दिए जाएं, जैसा कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं, 5 तो एक विषम संख्या है, तो आपको डायरेक्टली इस प्रकार से आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। बीच वाला अंक होता है माध्यिका। तो यहाँ पर माध्यिका का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका, अर्थात 36 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर प्रश्न क्रमांक 13 तक के प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न अर्थात 2 अंक में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के हल लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में हम किसी भी संख्या को कैसे बदलते हैं? 100 से गुणा करते हैं। जिस भी संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है उससे हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 3 हमने लिखा 3/4 को प्रतिशत में बदलने पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 3/4 को जहाँ की तहाँ लिखा, क्योंकि संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा करेंगे। और जैसे ही हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर यदि हम 4 से 100 को कैंसिल करें तो यहाँ पर 4 एकम 4 होगा और 4 का भाग 100 में यदि आप करके देखें तो कितनी बार जाएगा? 25 बार जाएगा। तो यहाँ पर 25 आ जाएंगी। तो ऊपर संख्या कौन कौन सी बचेगी? यहाँ पर 3 आ जाएगा, गुणा का चिन्ह आएगा और यहाँ पर 25 आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम 3 का गुणा 25 से करें तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 75% आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है एक दुकानदार ने एक कुर्सी 450 रुपये में खरीदी और 500 रुपये में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है इस प्रकार से सबसे पहले आपको लिख लेना है। तो दिया है क्रय मूल्य, अर्थात जिस वस्तु को हम खरीदते हैं वह क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और जिस वस्तु को हम बेचते हैं तो वह क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। तो एक दुकानदार ने एक कुर्सी 450 रुपये में यहाँ पर खरीदी अर्थात क्रय की। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 450 रुपये हो जाएगा और यहाँ पर 500 रुपये में बेच दिया अर्थात विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपये होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लाभ ज्ञात करेंगे। तो लाभ हम कैसे ज्ञात करते हैं? बेच में से हम खरीद को घटाते हैं अर्थात विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे इस प्रकार से। तो 500 यहाँ पर विक्रय मूल्य है तो यहाँ पर हमने 500 लिखा माइनस चिन्ह और यहाँ पर क्रय मूल्य का मान कितना दिया गया है? 450। यदि हम 500 में से 450 को माइनस कर दें तो लाभ कितना होगा? 50 रुपये होगा। चूँकि क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा गया है तो यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होता है। तो लाभ की जगह लाभ का मान कितना है? 50 है तो हमने 50 लिखा। क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य का मान कितना है? 450 है तो यहाँ पर हमने बटे में 450 लिखा और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया, 100 को हमने जहाँ की तहाँ लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर नीचे 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यदि 5 से हम इस 45 को कैंसिल करें तो यहाँ पर 5 नाम 45 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर 100 आ जाएंगे और नीचे यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम 9 का भाग 100 में कर दें
तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 11.1%, लगभग कितना होगा 11.1%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस आंसर को आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से नोट कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले हमने लिखा हल। सबसे पहले यदि हम 25 किलोग्राम को ग्राम में बदलें तो जब भी हम किलोग्राम से ग्राम में बदलते हैं तो हम 1000 से गुणा करते हैं, चूँकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। इसलिए यदि हम 25 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो हम 25 में 1000 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने ग्राम हो जाएंगे 25 किलोग्राम में 25,000 ग्राम हो जाएंगे। अब इसके बाद अनुपात ज्ञात करना है तो यहाँ पर 25 किलोग्राम को हमने ऊपर लिखा और 350 ग्राम को हमने नीचे लिखा। क्योंकि 25 किलोग्राम को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 25,000 ग्राम के बराबर, तो यहाँ पर हमने 25,000 ग्राम लिखा और नीचे 350 ग्राम को हमने जांकेता लिखा। इसके बाद 0 से 0 यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 2500 ऊपर आ जाएगा और नीचे 35 आ जाएगा। अब इसके बाद 5 का भाग यदि हम 2500 में करें तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा और 5 का भाग यदि हम 35 में करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अनुपात का मान कितना हो जाएगा 500 अनुपात 7। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा 500 अनुपात 7। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, 3x माइनस वाई प्लस 11 और माइनस के वाई माइनस 11 के योग में से 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटाइए। तो सबसे पहले इन दोनों को आपको जोड़ना है, अर्थात इनका योग करना है और इन दोनों के योग में से आपको घटाना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको जोड़ना है 3x माइनस वाई प्लस 11 माइनस वाई माइनस 11 को आपको जोड़ना है। तो यदि हम जोड़ें तो x वाले पद में हम x को जोड़ेंगे और y वाले पद में हम y को जोड़ेंगे और संख्या में हम संख्या को जोड़ेंगे। तो 3x जहाँ आ जाएंगे यहाँ पर माइनस का 1y माइनस का 1y कितने हो जाएंगे माइनस का 2y हो जाएगा और यहाँ पर प्लस के 11 माइनस के 11 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब भी समान संख्या होती हैं प्लस की माइनस की कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आएगा 3x माइनस 2y आएगा। अब इन दोनों के योग में से हमें इसको क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि सबसे पहले हमने 3x माइनस 2y को लिखा, माइनस चिन्ह लगाया। अब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पर 3x माइनस वाई माइनस 11 को हमने जांकेता लिखा। अब इसके बाद यदि हम कोष्टक को खोलें तो 3x माइनस 2y को हमने जांकेता लिखा। अब इसके बाद जब भी इस प्रकार से कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह होता है तो जब भी हम कोष्टक को खोलते हैं तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर की संख्याओं के चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस के 3x हैं तो माइनस के 3x हो जाएंगे, माइनस का y प्लस का y होगा और माइनस के 11 प्लस के 11 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस के 3x माइनस के 3x यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 2y है प्लस का 1y है तो घटाने पर माइनस का 1y बचेगा और यहाँ पर हम प्लस 11 को जांकेता लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा माइनस वाई प्लस 11 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस हल को आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 13 है, 4/9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आप 2 और 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहली समतुल्य परिमेय संख्या आ जाएगी। इसके बाद आप 3 और 3 का यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से आप 4 और 4 का गुणा करेंगे, इसके बाद 5 और 5 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से 4 समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी 8/18, 12/27, 16/36 और 20/45 होंगी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्नांक 14 से लेकर प्रश्नांक 16 तक के प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नांक 14 है,
एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहाँ पर वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, 360 मीटर दिया गया। तो सबसे पहले हमने लिखा वर्ग का परिमाप बराबर यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है 4 गुणित भुजा होता है। यदि हम वर्ग के परिमाप की एक भुजा को x माने तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4x होगा। बराबर में क्वेश्चन में कितना दिया गया, 360 मीटर। तो यहाँ पर हमने 360 मीटर लिखा। इसके बाद यहाँ से यदि हम x का मान ज्ञात करें तो जो गुणांक की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर 4 बटे में आ जाएंगे। इसके बाद 4 का भाग यदि हम 360 में करें तो कितना आ जाएगा, 90 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है यहाँ पर भुजा गुणित भुजा होता है। चूँकि वर्ग की एक भुजा 90 मीटर है और वर्ग में आपको ध्यान रखना है कि चारों भुजाएं समान होती है। यहाँ पर 90 मीटर की चारों भुजाएं होंगी, इसलिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है। तो यहाँ पर हम 90 का गुणा 90 में करेंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 8100 वर्ग मीटर होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। अतः वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 8100 वर्ग मीटर होगा, अर्थात 8100 वर्ग मीटर होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 है, एक विद्यार्थी एक पुस्तक को प्रतिदिन एक सही 3/4 घंटे पढ़ता है। यदि वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ता है तब वह पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगेंगे। चूँकि एक पुस्तक प्रतिदिन एक विद्यार्थी एक सही 3 घंटे पढ़ता है, यदि वह पूरी पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ लेता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर हम लिखेंगे हल, एक दिन में पढ़ता है जो विद्यार्थी वह एक दिन में कितनी पुस्तक पढ़ता है, एक सही 3/4। तो यदि हम इसको भिन्न के रूप में बदलें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा होता है। 4 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 4 एकम 4 होगा और ऊपर की संख्या को हम जोड़ते हैं। तो 4 एकम 4 और ऊपर 3 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ऊपर 7 आ जाएंगे और नीचे की संख्या को हम जांघिता लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7/4 घंटे आएगा। इसलिए यहाँ पर 6 दिनों में पढ़ने में लगा समय कितना होगा, हम 6 का गुणा करेंगे इसमें। तो जैसे ही हम 6 का गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 6 से होगा तो यहाँ पर ऊपर 42 आ जाएंगे और नीचे 4 आ जाएंगे। इसके बाद यदि हम 4 का भाग 42 में कर दें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 10 सही 1/2 घंटे। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अतः वह पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगेंगे, उस पुस्तक को पढ़ने में यहाँ पर 10 सही 1/2 घंटे, अर्थात 10.5 घंटे यहाँ पर उस पुस्तक को पढ़ने में लगेंगे। यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, अतः उस पुस्तक को पढ़ने में 10 सही 1/2 घंटे लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 16 है, दो समांतर रेखाओं L और M को त्रियक छेदी रेखा N काटती है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार से आपको एक चित्र दिया गया है और नीचे आपको एक तालिका दी गई है। इस तालिका में आपको अंतःकोण अर्थात अंदर बनने वाले कोण, बाह्य कोण अर्थात बाहर बनने वाले कोण और संगत कोणों के युग्म और एकांतर अंतःकोणों के युग्म लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस तालिका को आप अच्छे से भर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।